और जब इस दास की के ज्ञान नेत्र परमेश्वर ने खोल दिए, तब उस दृष्टि से, ज्ञान वाली दृष्टि से देखा और सदग्रंथों वाले तराजू में जब तोल के देखा, ये सत्यार प्रकाश तो एक अन्य का भी नहीं, पूरा वेद विरुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण है। समाज नाश का इसके अंदर पूरा व्यवस्था है, सुधार तो 100 कोस भी नहीं है। तो इन लोगों ने 2003-4 से संघर्ष शुरू किया था। हमने समाचार पत्रों में सारा विवरण दे दिया, अपनी ऐड दे गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो समझ जाते थे, लेकिन आम व्यक्ति ये सोचता था कि वह महर्षि दानंद पर उंगली उठा हुआ है, रामपाल पागल है। महर्षि दानंद तो बड़े विद्वान पुरुष थे। एक दंत कथा के आधार से हमने उनको एक सुप्रीम जो है ना विद्वान मान रखा था। अगर ये महर्षि होते तो दास के सिर में दर्द थी कि भाई मैं इनको गलत कहूँ, मेरे जैसा नीच नहीं जाए किसी महापुरुष के बारे में गलत शब्द बोला, जबान कट जानी चाहिए, इतना पाप है इसका। तो ऐसी गलती दास नहीं कर सकता। तो उनके पास तो समाचार पत्रों में उनके कति पोल खोल दी, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा आर्य समाज के आचार्यों के पास। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि रामपाल गंदा है, महर्षि जी की जो है ना मिथ्या आलोचना करता है, और फिर उस आश्रम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, गंदे लोग रहते हैं वहाँ, ऐसी लड़कियाँ रखते हैं, फलान करते हैं। मतलब वो बकवाद गढ़ दी जो कितने देखी जाना सुनी जा। ऐसी बकवाद समाचार पत्रों में भी छपवा दी दुष्ट आत्माओं ने, लेकिन साच को आँच नहीं होती। अब वो कोर्ट तक नहीं जा सके कि ज्ञान के ऊपर कोई उंगली उठा दे। अगर उनको गलत लगता था मैदान में आते, न्यायालय में जाते, अगर उनको जरा सा भी कोई पॉइंट मिल जाता तो तुरंत जाते वो। लेकिन वह दाल ना गली तो ऐसे बकवाद शुरू कर दी। ऐसे ही सभी संतों के बारे में दास ने 10 वर्ष से कंटिन्यूस करता आ रहा है कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी भक्ति साधना गलत है, तुम शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हो। और इस परमेश्वर के सार संदेश में एक विशेष सब्जेक्ट, एक विशेष अध्याय बना रखा है जिसमें सबकी कति पृष्ठ वाइज लिख रखा है कि ऐसे ऐसे आपके उस पुस्तक पर ऐसा लिखा है, उस पर ऐसा लिखा है, जो कति वेद विरुद्ध, संत मते के विरुद्ध है। कोई नहीं बोलता, ज्ञान पर नहीं बोलता, और बकवाद ये कितनी कर लो वो बात अलग है। तो क्रोथा कांड करवाने का उद्देश्य था कि रामपाल को जनता तो मरवा दे या स्वयं मार दे जाके, ताकि थारी पोल खुलनी ना खुल जाए। अरे दुष्टो, परमात्मा के बच्चों को तुम अंधा बनाकर रखना चाहते हो, उसी से दूर रखना चाहते हो। जालिम लोगों, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा। लेकिन अब शिक्षित समाज है, अब देखना क्या होगा। अब वो समय आने वाला है, दुनिया थूक क्या करेगी इन दुष्टों को। अरे निकम्मे, तुमने ऐसा जुल्म किया, हम 10 वर्ष पहले आ जाते शरण में, आज 10 वर्ष बाद आना पड़ा हमने तुम्हारे द्वारा की गई बकवादों को सच्चा मान के। पुण्यात्माओं, एक कथा है, एक बंजारा था, ये पुरानी कथाएं हैं। एक बंजारा था, बंजारा होता पहले बिजनेसमैनों को बंजारा कहा करते थे। और वो बिजनेस कैसे करते थे, जैसे किसी सेठ साहूकार से पैसे एडवांस ले लिए और फिर किसी दूसरे शहर से जाकर बैलों के ऊपर, बैल होते थे, बैलों के ऊपर गधे की तरह बोरा रखते थे, थैला, उसमें किसी में चावल 10-20 बैलों में चावल, 10-20 बैलों में शक्कर, 10-20 बैलों में खंड, किसी में दाल, न्यू भर के और दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर सेल करके आया करते। उसमें किसी में लाभ हो जाता, किसी में हानि। यानी ऐसे उनका बिजनेस करते थे। बैलों के ऊपर पहले ट्रांसपोर्ट, ऐसा यही ट्रांसपोर्ट थी पहले। तो वो बंजारा जो था, उसने एक शहर में एक सेठ से 10-20 हजार रुपये लोन ले रखा था। और उस सेठ का जब उसका समय हो गया, कितने समय के बाद मैं तेरे दे दूंगा, वो नहीं दे सका।
उस साहूकार ने काफ़ी दबाव दिया, भाई मेरे पैसे दे, बहुत समय हो गया। उसके पास एक कुत्ता था बंजारे के पास, बहुत ही वफादार। तो सेठ को उस बंजारे ने उस कुत्ते के गुण बताए कि ऐसे ऐसे ये कुत्ता बहुत ही वफादार है और हम जंगल में रहते, हमारी जरा सी भी चोरी नहीं होने देता, बहुत दूर से बहुत सूझबूझ से शत्रु को काबू कर देता है। तो भी आप ऐसे करो, ये एज ए, हाँ उसने वो कुत्ता कहने लगे, वो कुछ पैसे मांगे सेठ से। तो सेठ बोला भाई मुझे कुछ थोड़ी बहुत धरोहर दे, कुछ आभूषण दे ताकि मैं तुझे पैसे दे सकूं। तब उसने उस कुत्ते के गुण गिनवाए कि मेरे पास ये कुत्ता सबसे जो है वैल्यूएबल है, ये सबसे कीमती वस्तु है मेरी, और आप इसको गिरवी रख लो और मुझे 20,000 रुपये दान दे दो। पहले 20,000 था, 20 लाख के बराबर थे। तो सेठ ने सोचा भाई ठीक है, कुत्ता रखवाली भी करेगा, बढ़िया, बताओ बंजारे कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। वो ले गया। अब वो ले गया तो क्या हुआ, एक दिन सेठ के घर पर चोर आ गए, चोर के डाकू आ गए और बंदूक, तीर, गोली ले रखी बंदूकें। अब कुत्ता बैठा था, उसने सोचा यदि तू शोर करेगा तुझे भी मारेगा और तेरे मालिक ने भी मारेंगे ये पैसे जिसके पास वो रखवाला रह रहा था। तो कुत्ता बोला नहीं, सोने का बहाना कर दिया। अब वो डाकू थे, पैसा काफ़ी उठा के बहुत सारा पैसा लेकर चल पड़े। अब कुत्ता दूर से देखता रहा उनको, उसके पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने जाकर के एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर उसमें दाब दिया, क्योंकि सूर्य उदय होने वाला था, और वहाँ खूब ऐसे ही सूखा रेत डाल के ऐसा कर दिया जैसे यहाँ कुछ नहीं दाब रखा। उस स्थान को देखकर कुत्ता वापस आ गया। उधर से सेठ और वहाँ के लोग जागे, देखा कि बड़ा नुकसान हो गया सेठ का, तो कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। सोना चांदी गहने पैसे बहुत ले गए लोग। तो बहुत हाहाकार मची, बहुत दुखी हो गए। और वो कुत्ता क्या करे, सेठ के धोती पकड़े और इधर चलने की तैयारी करे। अब सेठ ने सोचा ये लाड करे है तेरे ते, उसकी ओर ध्यान नहीं दे, उधर से दुखी गना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा इस कुत्ते की देखो ये क्या कहना चाहे। वो धोती पकड़कर आगे को चल पड़ा। तो वो सेठ बोले बस चलो तुम इसके पीछे पीछे। वो समझ गया तो आगे आगे चल दिया। उसने जाकर के वो स्थान वहां खोदना शुरू किया पंजों से। तो बुद्धिमान लोगों ने वो खोदा तो सारा धन पा गया। अब वो सेठ बड़ा खुशी हुआ, अब भाई कमाल कर दिया। उस बंजारे ने जैसी महिमा बताई थी इस कुत्ते की, भाई ये तो वैसा ही मिला। आज मेरे को बहुत लाभ, कई लाख रुपए का नुकसान मेरा बचा दिया। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी बना दी बंजारे के नाम, उस पर लिख दिया कि भी तेरे कुत्ते ने आज मेरे को कई लाख रुपए का फायदा कर दिया, और मैं तेरा 20,000 रुपये का जो कर्ज भी माफ करता हूं और तेरे कुत्ते को भी वापस देता हूं। और वो लिख कर सारा उसके गले में चिट्ठी बांध दी और कुत्ते को भेज दिया। कुत्ता समझ गया। वो जब बंजारे के पास आया तो उसने दूर से देखा कि कुत्ता आ गया। और पहले व्यक्ति अपने कारोबार में जुबान के पक्के हुआ करते हैं, और जुबान के पक्के होते थे तभी उनके सौदे आगे चलते रहते थे, उधार मिलता था। तो उस बंजारे ने सोचा ये कुत्ता आज मेरी बेइज्जती करा दी इसने, और धोखा देकर उस सेठ को छोड़कर आ गया। और वो क्या सोचेगा कि उस बंजारे की सूझबूझ की चाल थी, इस कुत्ते को समझा के भेज रखा था, तू बाज जाइए, इसने तो मेरी नाक काट दी। आओ देखा ना ताओ देखा, निकट से जब आ लिया तो उसके उठा के गोली मार दी, वो कुत्ता मार दिया।
अब उस कुत्ते में उसका प्रेम बहुत था, मार भी दिया, लेकिन फिर उसके गले से निकट जाकर चिपट कर रोने लगा। उसके हाथ में वह पर्ची आ गई। उसमें जब उसको पढ़ा, अगर तेरा गजब हो तने तो गलत मार दिया, इसके गले में आप चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में क्यों दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो ये है कि परमात्मा जिसके साथ होता उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।